Praise the Lord and may God bless you each and every one of us. प्रभु आप सबों को आशीष दे और मैं पास्टर माइकल असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च आसनसोल की तरफ से आप सबों को स्वागत करते हैं इस टेलीकास्ट में। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, उसके जैसा कोई नहीं है। हो सकता है कोविड आज लोग गाना गा रहे हैं, लेकिन हमारा गाना एक ही है कि यीशु महान है और उसके जैसा कोई नहीं है। ये गाना बहुत ही सुंदर गाना है, केनेथ सर लेके बहुत सुंदर गाना है और उसको हम गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे और जाएंगे थोड़े बच्चों को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। जितने सारे लोग देख रहे हैं, खुदावंद आपको एक नई ताजा अभिषेक देने जा रहा है। आपको एक दृष्टिकोण आपका बदलने जा रही है। You are going to have a tremendous vision. You will have a tremendous eyesight. आज के लोगों को खुदावंद बुलाने वाला है। आज के लोगों को खुदावंद उनके जीवन के अंदर में ताकत और बल देने वाला है। बस get ready for an exciting moment. हो सकता है 50 minutes, but 50 minutes on fire with the Lord. Thank you, Jesus. तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान महान, यस लॉर्ड, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा भी है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। यस गॉड, तेरे जैसा कोई नहीं गॉड। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। हमारे प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं है। ओ उसके सामने कोई ना था, उसके बाद में कोई ना होगा। वो महान है,
उसके जैसा कोई नहीं है। सारे कायनात में, सारे भूमंडल में, सारे सृष्टि में एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम। और जब आप उस नाम को पुकारोगे, कैंसर झुकने लगेगा। जब आप उस नाम को उठाओगे, शैतान की ताकतें झुकने लगेगी। जब उस नाम को उठाओगे, आपकी नौकरी चली गई है क्या, यीशु मसीह आपको नया नौकरी देगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आज इस निराश दुनिया में हमारे पास एक आशा है, वो आशा का नाम यीशु है। जो कोई आज उसको सुन रहा है, सुन लीजिए, जब तक ये अनुग्रह का द्वार बंद नहीं होता। आज मैं ये अनुग्रह के टेलीविजन में आपको कहना चाहता हूँ, सब द्वार बंद हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। हो सकता है आप गिरे हुए हो सकता है आप लाचार हो सकता है उठ नहीं पा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आपकी नौकरी चली गई है क्या, आपके जीवन में समस्या है क्या, आपके जीवन में पैसा नहीं है क्या, आपके जीवन में दुख और कष्ट है क्या, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा यीशु, वो मेरा यीशु है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने प्रतिज्ञा किया है। मेरा दूसरा गाना इसमें आराधना करे, उसकी सना करे, उसमें पागल हो जाए। यदि कोई बचाएगा आपको, केवल यीशु बचाएगा। कल का भरोसा क्या होगा? ये गाना का मेरा लफ्ज कल की भरोसे के बारे में बात करता है। तू था मेरा कल, तू है मेरा आने वाला कल, तू मेरा है। Yes Lord, तू था मेरा कल, तू है मेरा आने वाला कल, तू मेरा है।
मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जो शब्द शुरू से था, जो शब्द खुदा सा था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। यस लॉर्ड। जो शब्द शुरू से था, जो शब्द खुदा सा था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशुए, तू मेरा है, 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 तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। तू मेरा है, यू आर माय गॉड। तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा। तेरे माँ तेरे पिता तुझे छोड़ सकते हैं, संसार के भाई और बहन तुझे छोड़ सकते हैं, इस संसार के प्यारे दोस्त तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। आज क्या आप अस्पताल में पाए जाते हो? क्या आपके घर में बीमारी सामर्थ रूप से कार्य कर रही है? क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, कल आज और युगानुयुग वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। बस आपको वापस आना है खुदा के पास। अगर आप पाप में है, गंदगी में है, ठीक है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, ये समय आपको दिया जा रहा है। जो कोई इसकी आवाज को सुने अपने दिल को कठोर ना करे। आज आपका पिता गेट के पास खड़ा है और बुला रहा है और कहता है बस गिर गया कोई बात नहीं, उड़ाओ पुत्रों के समान तू आजा और तू एक कदम लेगा, यीशु मसीह 10 कदम लेगा तेरे तरफ। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मेरा है। क्या आज आप बोल सकते हो वो आपका है? यीशु मसीह आपका है मेरे प्रियो, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब कोई छोड़ सकते हैं, एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है जिसे दूध पिलाती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आज जो भी है, आज आपको चंगाई मिल रही है, आज जहां कहीं भी आपको यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। बस आराधना में इतनी सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर को नीचे लेके आ जाता है। पुरातन नियम में मूसा प्रार्थना करता था, बाइबल में लिखा है, he was a prayerful man। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जब वो प्रे करता था उससे महापवित्र स्थान में जाना पड़ता था। उसका मतलब प्रार्थना जब आप करते हो आप महापवित्र स्थान को अंदर जाते हो जहां पर खुदा है। लेकिन जब आप आराधना करते हो, जब आप सना करते हो, नया नियम आराधना और सना में ऊंचा है। और जब हम आराधना करते हैं दाऊद के समान, आपको महापवित्र स्थान के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। महापवित्र स्थान का परमेश्वर बाहर आ जाता है। आज जो कोई भी आराधना करता है मेरे साथ, आज वो महापवित्र स्थान, आज कोई चर्च के अंदर में नहीं है, आज कोई कैथेड्रल के अंदर में नहीं है, आज कोई सिनेगॉग के अंदर में नहीं है, आज वो महापवित्र स्थान जहां कहीं भी मेरे साथ आप आराधना कर रहे हो, वो जगह महापवित्र स्थान बन जाता है। परमेश्वर और वो सोने के सिंहासन में और कीरूब के बीच में नहीं बैठा है, वो चाहता कि आपकी स्तुति की सिंहासन में बैठे।
इसलिए जो कोई आराधना कर रहा है मेरे प्रियो, आपका जगह महापवित्र जगह हो जाती है। उसे प्यार करो, उसको स्तुति करो, उसके पास, उसके करीब आओ, उसके कदमों को चूमो। वो आपको प्यार करता है, वो देखता है। मेरे प्रियो, मेरा समय चला जा रहा है, इसलिए तो कुछ आपको बताऊंगा जल्द से जल्द, और बीच में हम लोग कुछ गाना गाते रहेंगे और उसी तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं जितने सारे अनुग्रह टेलीविजन के व्यूअर्स हैं, may God bless each and every one of you. God has a plan for you. अनुग्रह टीवी, may God bless you. आपके लिए वचन में पढ़ता हूँ अनुग्रह टीवी, Deuteronomy chapter 1 verses 11, व्यवस्था विवरण उसका 1-11। I bless prophetically over अनुग्रह मिनिस्ट्रीज, over अनुग्रह टेलीविजन, और वहां पर लिखा है, तेरे पितृगणों का परमेश्वर, तेरे पितृगणों का परमेश्वर तुझे 1000 गुना बढ़ाने पाए। तेरे पितृगणों का परमेश्वर तुझे 1000 गुना बढ़ाने पाए। May the God of your ancestors, may the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob bless you 1000-fold. Let you grow to the east, you grow to the west, you grow to the south, and you go to the north, my friend. When God blesses, nobody can curse you. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर श्राप देता है, कोई भी आशीष काम नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर की आशीष है, जितने सारे देख रहे हैं उनको आशीष है कि 1000 गुना लहलहाते हुए फलवंत होने पाए। आपके पत्ते से ज्यादा आपके फल होने पाए, आपके पेड़ से ज्यादा आपके फल होने पाए, आपके जीवन से ज्यादा आपके जीवन में फल होने पाए। यही परमेश्वर की आवाज अगर कोई सुनता है, ये आवाज से परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए और आपके जीवन को चंगा करने पाए। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत इको चल रहा है, एको चल रहा है। बहुत सारे इसको सुनकर उसको बोल रहे हैं, इसको कॉपी करके उसको बोल रहे हैं, कॉपीराइट्स बहुत चल रहा है। लेकिन आज वॉइस बहुत कम है, वॉइस बहुत कम है। बाइबल में लिखा गया है, पहला सैमुएल में जब सैमुएल और उस मंदिर में था और उस समय में इलाई का आंख धुंधला पड़ गया था, और उस समय में लिखा गया है, the word of God was rare, the word of God was rare। उस समय में परमेश्वर का वचन बहुत रेयर था, परमेश्वर का वचन बहुत प्रेशियस था, रेयर था, उसमें बहुत कम मिलता था परमेश्वर का वचन। और बाइबल में लिखा गया है एमोस की किताब में कि एक समय आने वाली है अंत के समय में, और खाने का अकाल नहीं पड़ेगी और पानी का अकाल नहीं पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की अकाल पड़ने जा रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन की अकाल चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रेयर वचन दिख रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरे दुनिया भर में मीडिया मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल रूप से चल रही है। आज मीडिया में रिवाइवल चल रही है, लेकिन परमेश्वर के वचन लोग प्रचार कर रहे हैं और शैतान भी और उसको भरमा कर उल्टा सीधा वचन को प्रचार किया चले जा रहा है। बहुत इनको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत वॉइस जो वचन वो कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे रेपिटेशन, बहुत सारे इक्वल आवाज आ रहा है, लेकिन वॉइस बहुत कम है, क्योंकि वर्ड बहुत कम है, रेयर है। और बाइबल लिखा लूका लिखी सुसमाचार उसका 3रा अध्याय में, और बाइबल लिखा यूहन्ना बपतिस्मा के दिन में, in the days of John the Baptist, when the word of God was rare, जब परमेश्वर के वचन बहुत थोड़ा था, परमेश्वर के वचन बहुत रेयर था, लोगों के पास नहीं आता था, और वहां पर लिखा है the word of God came to John in the wilderness। परमेश्वर का वचन क्या हुआ, और सिटी को क्रॉस करके और फैरिसीज एंड सैडुसीज को क्रॉस करके, थियोलॉजिकल सेंटर्स को क्रॉस करके, और बहुत सारे बुद्धिजीवी को क्रॉस करके एक रेगिस्तान में गया। ये वचन परमेश्वर का रेगिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति के पास गया जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और बोलता था, प्रभु तेरी वचन मेरा सब कुछ है। आज इस कोविड-19 में जो सारे लोग, मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत सारे मैसेजेस सुन रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब देख लो, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन आपके पास है?
अगर परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है, आपके पास एक एको है, तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वो वचन जब दिया जा रहा है मेरे प्रिय, ये वचन गया डायरेक्टली, वो पावरफुल और सामर्थ के साथ इन द वॉइस, वो वचन जाके जॉन के पास पहुंचा। जैसे ये वचन यूहन्ना के पास पहुंचा, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को छोड़कर, बहुत सारे राजाओं को छोड़कर, बहुत सारे मेगा मिनिस्ट्रीज को छोड़कर, बहुत सारे मेगा चर्च को छोड़कर, एक ऐसा जवान जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर रेगिस्तान में उपवास और प्रार्थना के साथ इंतजार कर रहा था, और उसको परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वचन पहुंच गई। और जैसे पहुंचा वो यूहन्ना, he became a voice, not an echo, but a voice crying in the wilderness. ये कैसा आवाज था, ये कैसा वचन, क्योंकि वचन आवाज को निकालता है। If you don't have the word, you will not have a voice, you will only have noise. इसलिए मेरे प्रियो बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंचा और उसके बाद उसने एक आवाज बन गया, एक कौन नहीं बना, आवाज बना और बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का दिन सन्निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर पिता आपको बुला रहा है, अपने पापों से मन फिराओ। अगर आप मन फिराओगे नहीं, कीड़े मकोड़े की तरफ बन जाओगे। आज ये कोविड-19 के थ्रू में परमेश्वर कह रहा है, पापी मन फिरा, क्रिश्चियन व्यक्ति मन फिरा, बैकस्लाइडिंग व्यक्ति मन फिरा, यीशु मसीह के पास आ, परमेश्वर का आगमन सन्निकट है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज ये वचन को मैं बोल रहा हूं, नॉट एज एको, नॉट किसी को सुनकर या किसी को देखकर, ये लेकिन मेरे हृदय में परमेश्वर ने मुझे वचन को डाला, बोले कि जाके बोल दे। तब मैंने बोला, प्रभु ये क्या है? तो परमेश्वर बोला, 3 रोल ऑफ ए क्रिश्चियन अभी कैसे होना चाहिए कोविड के समय में, 3 विषय। नंबर 1 यहां पर लिखा गया है, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:3 में लिखा गया है, therefore पौलुस तीमुथियुस को कहता है, आज पवित्र आत्मा कलीसिया को कह रहा है कोविड में, therefore you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. जल्दी जल्दी हम बताएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद थोड़ी समय के लिए इंटरसीड करेंगे और शैतान के सरगम को तोड़ेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1 रोल ऑफ ए क्रिश्चियन इन दिस कोविड, यहां पर नंबर 1 रोल कहा है, you therefore endure hardship as a soldier of Jesus Christ. The first and foremost, परमेश्वर ये मसीह के सोल्जर से बातें कर रहा है। God is talking to the soldiers. परमेश्वर सेना से बात कर रहा है। तू एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, तू एक सिविलियन नहीं है, तू एक सोल्जर है, तू एक सेना है, तू एक सोल्जर, एक सैनिक है। और बाइबल में लिखा गया है, वो सैनिक क्या करता है, अपने ट्रेनिंग में रहता है। एक विश्वासी कभी भी एक सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन एक चेला, एक शिष्य और सोल्जर बन सकता है। विश्वासी होता है वो व्यक्ति है जो क्रूस के पास आता है, लेकिन सोल्जर वो व्यक्ति है जो क्रूस को लेके चलता है। उसको डिसाइपल बोलते हैं। आज यदि आपके पास नौकरी नहीं है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, इन द किंगडम ऑफ गॉड इज रिक्रूट कर रहा है लोगों को। अगर कोई रिटायरमेंट हो गया, कोई जवानी में रिटायरमेंट हो गया, कोई पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गया, आपको मैं कहना चाहता हूं, अंकल आंटी को मैं कहना चाहता हूं, भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपने जॉब को छोड़ दिया है, आज आपका रिटायरमेंट में यीशु मसीह एक रिक्रूटमेंट को रखा है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, कम, आई विल रिक्रूट यू, आई विल ब्रिंग यू टू माय किंगडम एज अ सोल्जर of Jesus Christ. एक सोल्जर के जैसे, ये एक ऑर्डिनरी कॉल नहीं है। आज बुला रहा है यीशु मसीह। आज जितने सारे जवान हैं, जितने सारे परमेश्वर के लोग हैं, ध्यान देके सुनिएगा, आप एक ऑर्डिनरी विश्वासी नहीं है। You are a disciple, and because you are a disciple, that's why Jesus is recruiting you as a soldier. As a soldier, you are a soldier, you are a सैनिक। आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो। बेकार में टेलीविजन में, मोबाइल फोन में फंस के मत रहो। कितने लोग अभी घर के अंदर में लॉकडाउन है,
लॉकडाउन में खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मस्ती में है। मेरे प्रियो, ये बंद होने वाली है। कल जब खुलेगा और भयंकर भयंकर परिस्थिति आने वाली है। मेल्टडाउन हो रहा है, इकोनॉमी का मेल्टडाउन। कल हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, इतना भयंकर विपदा में हम खाना पीना खा रहे हैं। मेरे प्रिय, सोल्जर कड़वी ट्रेनिंग में रहता है और आज में परमेश्वर की आत्मा कहता है, एज अ सोल्जर यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि बी इन ट्रेनिंग। 21, 22 एंड 23 2021, 22 और 23 भयंकर विपदा इस संसार में आने वाली है। महामारियों के बाद महामारी आने वाली है। आज मैं मसीहों के साथ बातें करना चाहता हूं। ध्यान देके सुनिए, ये साल आपको सबात दिया गया है। ये साल आपको विश्राम करने के लिए दिया गया है। विश्राम का मतलब क्या है? खाना खाओ और आराम से सो और टेलीविजन में देखो कितना लोग मरे कोविड में। ये नहीं है। ये रेस्ट का मतलब है। बाइबल में लिखा गया है, यशाया उसका 40 से 31 में लिखा गया है, they that wait upon the Lord, that waiting is resting upon the Lord। प्रेयर में जो कोई परमेश्वर पर बाण जोता है, they that wait upon the Lord shall renew their strength। मेरे प्रियो, अगर आप हमें प्रार्थना नहीं करेंगे, रात भर प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, एक सोल्जर के जैसे ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम भी दूसरे के जैसे खाते रहेंगे तो हो ही गया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इस कोविड-19 के समय में यू आर बीन रिक्रूटेड। आज जिस जो कोई मेरी आवाज को सुन सकता है, परमेश्वर की आवाज मेगा चर्चेस को क्रॉस करके जा रहा है। परमेश्वर की आवाज कंफर्ट जोन में रहने वालों को क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन उनके पास जा रहा है जो रेगिस्तान। उसका मतलब पर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उपवास प्रार्थना में है। कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करता है। कोई कुछ नहीं बोला, गरीबों को खाना देता है। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दिनों रात परमेश्वर की वचन को ध्यान करता है। सुन लो, यू आर ए सोल्जर ऑफ गॉड। एंड परमेश्वर की वचन आपके घर में, आपके दफ्तरों में, आपके कारोबार के एरिया में, आपके क्षेत्र में मूव कर रही है। The first call is a call for the soldiers of Jesus Christ. You can entangle, एक अफेयर में नहीं रह पाएंगे आप। आपको जो भी करना चाहते कर नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ किसी के साथ कांटेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक सोल्जर हो। आपकी गलती के वजह से पूरा देश में नाश हो सकता है। इसलिए you are a soldier, get ready. You are a soldier, God is recruiting you. And a soldier is known for warfare. आपको युद्ध करना होगा। शैतान ने युद्ध छेड़ा है। आप सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा बस प्रभु दया करने से। नहीं, आपको ये महामारी को रोकना पड़ेगा। आपको शैतान की ताकत को रोकना पड़ेगा। बाइबल में लिखा गया है, इफिसियों 6:11-12 में लिखा गया है, हमारी युद्ध, हालेलुया, हमारी युद्ध, ये युद्ध है। हमारी युद्ध लहू और मांस के विरुद्ध में नहीं है। हमारी युद्ध लोगों के विरुद्ध में नहीं है। हमारी युद्ध सेना के विरुद्ध में है, अधोलोक की फाटक के विरुद्ध में है, अंधकार की सामर्थ के विरुद्ध में है, ओ हालेलुया, प्रिंसिपैलिटीज के विरुद्ध में है। अपने तलवार को उठाओ, अपने झिलम को पहन लो, अपने उद्धार का टोप को पहन लो, आपके जूते को बंद कर तैयार कर लो, जाओ बाहर में। अरे कोविड आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं। यीशु मसीह का प्रचार करो और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो जाओ। ये परमेश्वर की आवाज है मेरे प्रियो। सुनो, जिसका आवाज है, जिसके पास जा रहा है वो सुन ले। दूसरा, नंबर 2, द सेकंड, द कॉल। इसलिए एंटेंगल मत हो, यहाँ वहां एंटेंगल मत हो। परमेश्वर बुला रहा है। ये रिक्रूटमेंट बहुत पावरफुल रिक्रूटमेंट होगा। 1000 गुना परमेश्वर आपका ऊपर में अभिषेक रिलीज करेगा। 1000 गुना आप बढ़ने लगोगे, 1000 गुना आप फैलने लगोगे। बस तैयार हो जाओ। दुनिया छोटी पड़ जाएगी, पवित्र आत्मा आपको आग से भरेगा और सामर्थ्य रूप से उठाएगा। दूसरा, उसके बाद लिखा गया है, second call for a Christian in the COVID. The second call of God for a Christian in the COVID-19 is, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. दूसरा कॉल होता है, as an athlete God is calling you my friend. दुनिया में सब कोई एथलीट नहीं बन सकता, लेकिन जो एथलीट बनेगा वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। इसलिए गॉड इज कॉलिंग द सेकंड कॉलिंग। एक एथलीट के जैसे अपने जीवन को तगड़ा बनाओ। एक एथलीट के जैसे ट्रेनिंग में जाओ। एक एथलीट के जैसे तगड़ा बनो। एक एथलीट
रूल में और रेगुलेशंस और लॉज में दौड़ता है, बहुत रेगुलेशन टाइम टेबल में रहता है। अगर तुम डिसिप्लिन में अभी नहीं रहोगे, कितना बजे सो रहे हो पता नहीं, कितना बजे उठ रहे हो पता नहीं, फिल्म देख रहे हो तो देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो तो देख रहे हो, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, यू कैन नॉट बिकम एन एथलीट। एथलीट क्या करता है? पुरस्कार पाता है, लिखा है। मेरे प्रियो, आज ये कोविड के समय में हम और आप एक पुरस्कार के लिए दौड़ रहे हैं। वो होता है यीशु मसीह, और यीशु मसीह होता है स्वर्ग और नरक, होता है यीशु मसीह। या जिस जगह में यीशु मसीह नहीं है, आज कोई जीवन में अगर ट्रेनिंग नहीं है, अपने जीवन को तैयार नहीं करते हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खा रहे तो खा रहे हो, सो रहे तो सो रहे हो, बैठे तो बैठे हो, माने कुछ ही चीजों का पाबंदी नहीं है। यू कैन नॉट बी एन एथलीट। द सेकंड कॉलिंग इज अ स्पेशल कॉलिंग। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है एज एन एथलीट, नॉट एज एन एथलीट इन अ सेंस लाइक अ स्पोर्ट्समैन, बट as a trained athlete to win reward। पौलुस कहता है, मैं यहाँ वहाँ मारता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट में मारता हूँ, मैं ऐसे दौड़ता हूँ ताकि मैं जीत सकूं यीशु मसीह को। एक गाना है, वहां पर लिखा है, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। और एक गाना वहां पर है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे आज आप किसके लिए दौड़ रहे हो? आज आप धन के लिए दौड़ रहे हो, आज आप मान के लिए दौड़ रहे हो। आज धन खत्म हो रहा है, आज मान खत्म हो रही है, आज दफ्तर गाड़ी घोड़ा सब कुछ बंद हो गया है। आप किस में धन करना चाहते हैं? आप किस में घमंड करना चाहते हैं? एक एथलीट के समान जैसे वो पुरस्कार के पीछे दौड़ता है, आप और हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हम यीशु के पीछे दौड़े, यीशु को देखते रहे, और यहाँ वहां भटक कर ये बेकार का पत्थर और लोहा के पीछे टाइम वेस्ट मत करे। यीशु मसीह होता है एक ऐसा अनमोल हीरा, संसार उसके सामने फीका है। मेरे प्रियो, एक गाना सुंदर सा आ रहा है, अनवर्शिवर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। ये सारे आराधना के समय पवित्र आत्मा चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जब अनमोल हीरा मुझको मिले, मैं ये पत्थर को पाकर क्या करूं? जब स्वर्गीय धन मुझको मिले, मैं ये संसार को पाकर क्या करूं? जब अनमोल हीरा मुझको मिले, मैं ये पत्थर को पाकर क्या करूं? जब स्वर्गीय धन मुझको मिले, मैं ये संसार को लेकर क्या
आज ऐसे दौड़ो जैसे यीशु के पीछे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के जैसे दौड़ो। आज ये अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको और मुझे दौड़ रहे हैं। आप ये कहाँ दौड़ रहे हैं? आप किसके पीछे जा रहे हैं? क्या लड़का लड़की के पीछे जा रहा है? लड़की लड़का के पीछे जा रहा है? कुछ नहीं मिलने वाला। यीशु मसीह के पीछे चलोगे, अनंत जीवन यीशु मसीह को पाओगे। आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन में आशीष और आजादी आ जाएगी और यीशु मसीह आपको प्राइज के समान बनाएगा। यीशु मसीह आपको रिवॉर्ड, एक पुरस्कार के समान उठाएगा मेरे प्रियो। जब तू गहराई में गुप्त में प्रार्थना कर रहा है, उपवास में कर रहा है, सब कोई अच्छा से खाना खा रहा है, इसलिए बुलाया है परमेश्वर तू अच्छा से खाए, अपने जीवन में देखे। तू स्वर्ग भी तो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में सबसे लास्ट में खड़ा रहेगा मेरे प्रियो। तेरे लिए बहुत दूर रहेगा यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह के लिए दिन और रात, सुबह और शाम जो लोग पागल है और उपवास कर रहे हैं, मम्मी बोल रही है खा ले, पति बोल रहे खा ले, पत्नी बोल रहे खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे उसके ऊपर में बैठने दो, क्योंकि मुझे भारत को जीतना है यीशु के लिए। आज हम स्वर्ग जाएंगे, खाली हाथ में जाना है क्या? राइनहार्ड वॉन्के के बारे में बताया गया कि राइनहार्ड वॉन्के अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा आत्मा को लेकर स्वर्ग गए। 8.5 million people. Oh my God, how can this one single person's dedication can bring so many people to the name of our Lord Jesus Christ, oh God? Where are the Reinhard Bonnke's of India? Where are the Reinhard Bonnke's of South and North? Oh, the Reinhard Bonnke's of India, I command you, come out from your tombs, come out from your graves, come out from everywhere you're sleeping, come out in Jesus' name. Jesus is going to use you as Reinhard Bonnke's. Jesus is going to use you as D.T.S. Dinakarans. Jesus is going to use as Stanleys. Oh God, Billy Grahams. Where are they sleeping? Jesus is calling you to recruit you as a kingdom soul winners. जिसका काम है वो सुने। परमेश्वर की आत्मा आज क्या बोल रही है? तीसरा वहीं पर भी लिखा गया है। और दूसरा तिमोथी उसका 3-4 में लिखा गया है और 5 में लिखा गया है, 6 में लिखा गया है। The third call, the hard-working farmer must be first to partake of the crops. The hard-working farmer. And the last and final call I want to give you, my friends, God is not calling you as a leader, but calling you as a laborer in His vineyard, as a laborer in His garden, as a laborer, as a farmer. आज यीशु मसीह आपको किसान के समान बुला रहा है। और हार्ड वर्किंग, किसान का क्या चिन्ह है? हार्ड वर्किंग। कठिन परिश्रम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह और शाम और दिन और रात वो परिश्रम करेगा, पानी डालेगा। एक किसान का काम क्या है? खाली बीज लेके डाल के नहीं आ जाएगा। एक किसान का काम है कि वो अपने जमीन को साफ करेगा, और जमीन का हृदय, दूसरों का हृदय, हमारा हृदय, हम जैसे भी प्रचार कर रहे हैं, हम दूसरों का हृदय को साफ कर रहे हैं, हमारा हृदय भी साफ करते हैं, इसलिए आज हम खड़े हैं। एक किसान अपने हृदय को साफ करता है। एक जमीन को साफ करने के लिए उसको बहुत समय लगता है, उसे पत्थर और कंकड़ को अलग करना पड़ता है। उसके बाद वो क्या करता है? वो सारी चीजों को अच्छा से साफ करते, झाड़ू करके पानी डाल के साफ करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? उसको हल चलाता है। हल का मतलब क्या? अपने हृदय को फाड़ो और वो सारे गंदगी को निकाल दो। मरकुस 4 में लिखा गया, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, और एक रास्ते के किनारे, और दूसरा होता है पथरीली जमीन पर, और तीसरा होता है कांटे भरी जमीन, और चौथा होता है परमेश्वर की सुंदर जमीन पर, और अच्छी जमीन पर गिरी, और अच्छी जमीन वाला सबसे उठा। लेकिन ये सारे पथरीली जगह, रास्ते के किनारे और कांटे भरी जमीन, तब पूछा यीशु को लोगों ने पूछा, जिन्होंने पूछा ये क्या है मालिक? तब यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा ये होता है हृदय है, बीज होता है वचन है, और जो व्यक्ति बोलता है वो परमेश्वर के लोग है। और ये वचन जब जाता है, आपका हृदय हो सकता है रास्ते के किनारे जैसे साइड में, और शैतान आता है परिंदे के समान छू के चला जाता है। दूसरा होता है वो ये वचन पढ़ता है, दिल बहुत अच्छा से ग्रहण कर लिए, लेकिन दिल एक कठोर, एक हार्ड हार्ट है। तीसरा होता है
और कांटे भरी जमीन। ये कांटा है क्या? ये कांटा होता है संसार का धन, संसार की चीजों की लालसा, धन पाने की लालसा। और ये सारे चीजों में कैसे चलाऊं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या रहूं, इसी में तो घूर के रह गया है। हम इतना स्वार्थी हो गए हैं, केवल हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको किसान जैसे बुला रहा है कि आप केवल अपने बारे में नहीं, एक किसान बीज बोता अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने स्टेट के लिए। इसलिए आपको और मुझे उठना होगा, एज अ फार्मर खड़ा होना होगा और बीज को बोना होगा। बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं केवल स्वार्थी ना बनूं। ये कोविड के समय में कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं। हम बोल रहे कि इतना टेस्टी खाना कभी बना नहीं था। बाहर में लोग भूखे नंगे मर रहे हैं। क्रिश्चियंस, मसीह के लोग, परमेश्वर आपको बुला रहा है एक फार्मर के समान। उन लोगों को भी रोटी देके दो पोशाक है, कपड़ा दे दो, खाना है, दो प्लेट, एक प्लेट दे दो। और खाली खाना मत दो, उसके साथ वचन भी दो। यीशु मसीह प्यार करता है। मेरे प्रिय, जो कोई भी देख रहा है, अगर आप में से कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भयंकर विपदा आने वाली है। ये क्लेश में और क्लेश आने वाली है। ये संसार नाश होने वाली है। आप मत सोचिए ये सारी चीज बढ़िया बढ़िया होगा। बाइबल लिखा पहले थिस्सलुनीकियों में, जब लोग बोलेगा हाँ कोविड खत्म हो गया, शांति आ गई, तब एक भयंकर काल आएगी, भयंकर महामारी आएगी। पहला थिस्सलुनीकियों बाइबल में लिखा गया है। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए आज अगर यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है, आप विश्वास करो, आपका धर्म वरम ये वो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपका हृदय बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। आप खुदा के बेटे और बेटियां हो जाओगे। आज किसान के समान उठना पड़ेगा। तीसरा अंतिम कॉल होता है किसान के समान। यीशु मसीह बुला रहा है। किसान क्या करता है? हार्ड वर्क करता है, परिश्रम करता है। आलसी लोग क्रिश्चियन नहीं हो सकते। है आलसी, चींटियों के पास जा। आज यीशु मसीह बुला रहा है। आज यीशु मसीह बुला रहा है। मेरे प्रियो, मेरा समय होते जा रहा है। मेरे पास अब 5 मिनट समय है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। लेकिन आज के अंतिम बुलाहट से बुलाना चाहता हूं आपको। 3 विषय। एक सोल्जर के समान। एक नॉर्मल विश्वासी सोल्जर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको ट्रेनिंग में कभी नहीं रहा है। एक सोल्जर बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति होता है, उसको किंगडम रिक्रूट करता है। आज सोल्जर के जैसे बुला रहा है यीशु। है जवान ब्राउन शुगर में पढ़ने वाले, है जवान ब्लू फिल्म्स देखने वाले, है जवान निकोटीन खाने वाले, है जवान लड़कीबाजी करने वाले। आज यीशु तुझे बुला रहा है। क्या तू राजा के लिए जिएगा? पॉलिटिशियंस तेरे पीछे पड़े हैं, संसार के लोग तेरे पीछे पड़े हैं, हाकिम तेरे पीछे पड़े हैं, शैतान तेरे पीछे पड़ा है, लेकिन महावीरों का वीर यीशु मसीह भी तेरे को बुला रहा है। ऐसा सोल्जर वो रिक्रूट करना चाहता है। काम नहीं है, आजा 6 घंटा 8 घंटा परमेश्वर के पास में प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। अरे परमेश्वर, अगर रेलवे अपने लोगों को अच्छा से खाना दिला सकता है, अगर LIC अपने कंपनी अपने खाना दिला सकता है, अगर गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को नौकरी करने वालों को अच्छा खाना और अच्छा पगार दे सकता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य आपको कितना बढ़िया खाना नहीं देगा। आजा, आज यीशु मसीह बुला रहा है। और दूसरा होता है, कौन है जो यीशु मसीह के पीछे दौड़ेगा? कौन है बोलेगा कि मैं वेस्ट बंगाल को लेकर यीशु मसीह को कप के समान दूंगा, लाखों लाख आत्माओं को लेकर मैं दूंगा? कौन है जो यीशु मसीह के पीछे एथलीट के समान, एथलीट यहाँ वहां नहीं रहता, टारगेट में दौड़ता है? और तीसरा होता है, कौन है जो फार्मर के समान कठोर परिश्रम करते हुए अपने फसल को लेके आएगा? बोलेगा लॉर्ड, मैंने बीज को बोया मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में, और मैं फसल। बाइबल लिखा, ओ किसान रोते रोते ओ बीजों को बोता है, कष्ट लगता है, हार्ड वर्क करता है, कोई नहीं जानता, लेकिन हंसते हंसते वो काटेगा। गाना की परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोगों को सबको बंद करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं।
मुझको भी मैं जाऊंगा। ऐ भारत देश के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? ये भारत देश के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। यस लॉर्ड, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन मेरे लिए? कौन मेरे लिए? प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु आज ये टीम रिक्रूटमेंट में जितने सारे लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी हाथ उठाया है, कोई भी अपने दिल को दिया है परमेश्वर, उनके जीवन को आप देख रहे हो। आज एक सोल्जर खड़ा हो रहा है, आज एक एथलीट जो दुनिया में यीशु मसीह को फेमस करने जा रहा है, और तीसरा एक किसान जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरों को खाना खिलाने जा रहा है। इस प्रकार के लोग इस कोविड-19 में खड़े होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको टच कर उनके ऊपर फायर आने पाए, उनके ऊपर एनॉइंटिंग आने पाए। Fill them with your glory, O God। पवित्र आत्मा तेरे लहू से सील कर दे उनको और तेरी महिमा कर। हालेलुया। और जो कोई आज देख रहा है जो यीशु मसीह को जानता नहीं, यीशु के दिल में आ जा, ताकि वो आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए। आज उनके लिए नया दिन होने पाए, बड़ा दिन होने पाए, आशीषमय दिन होने पाए। अगर जो कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम से शफा कर। कोविड के अगेंस्ट में हम प्रार्थना करते हैं, कोविड की महामारियां पीछे हट जा यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, सारी आराधना महिमा तुझे यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। ये बीज जो बोया गया है 100 गुना फल लाए और आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर माइकल सिंह हियर। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी सब गॉड चर्च की तरफ से, पास्टर जॉर्ज, पास्टर फ्लोरेंस की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत आशीष है और परमेश्वर आपके साथ रहे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जा रहे हैं, पास्टर दयानिधि विल बी मिनिस्टरिंग। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।